हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या आप हमारे देश के क्रांतिकारी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जानते हैं? जो कि अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और उनकी जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, उनकी अहम भूमिका भूमिका जो थी वो हमारे देश भारत को आजाद कराने में थी। उनने अपने पूरे जी जान से लड़कर और शहीद होकर हमारे देश भारत को आजाद करवाया था। और आप मेरे को छोटा बच्चा समझकर वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में बहुत नई नई सीखें मिलने वाली है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको आज क्या एक्सप्लेन किया है। और आप मेरे को ऐसे मोटिवेशन करेंगे, इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करेंगे, तो आपके लिए हर एक दिन नए नए टॉपिक्स लाता रहूंगा, नई नई वीडियोस बनाऊंगा और कई कई टॉपिक लाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में पता चल सके। राम प्रसाद बिस्मिल 11 जून 1897 19 दिसंबर 1927 11 जून 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। भारत के एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और उच्च कोटि के कवि थे, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में मुख्य भूमिका निभाई और मात्र 30 वर्ष की आयु में गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ गए। बिस्मिल तखल्लुस इसके अलावा राम और अज्ञात नाम से भी लेख लिखते थे। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 के काकोरी कांड में प्रमुख भूमिका निभाई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य बने। काकोरी कांड के लिए 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ गए। बिस्मिल एक प्रसिद्ध शायर और लेखक भी थे। उन्हें जेल में रहते हुए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे कालजी गीत लिखे। उनकी आत्मकथा और क्रांतिकारी साहित्य को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। बिस्मिल ने अपने छोटे से जीवन में देश की आजादी के लिए जो बलिदान दिया, वह भारतीय सुंदरता संग्राम का एक स्वर्णिम अध्याय है। इनका पूरा नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है। इनकी माता मूलमती और पिता का नाम मुरलीधर था। इन्होंने भारतीय सुंदरता संग्राम आंदोलन किया था। रामप्रसाद एक कवि, शायर, अनुभावक, बहुभाषण भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वह राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। जेठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी, विक्रमी संवत 1897 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे। राम प्रसाद 30 वर्ष की आयु में पोस्त कृष्ण एकादशी सफलता एकादशी सोमवार विक्रम संवत 1927 को शहीद हुए। उन्होंने सन 1960 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तक लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिला, उसे उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया। 11 पुस्तक उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई, जिनमें से अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। बिस्मिल को तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की लखनऊ सेंट्रल जेल की 11 नवंबर बैरक में रखा गया था। इसी जेल में उनके दल के अन्य साथियों को एक साथ रखकर उन सभी पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश रचने का ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल की इच्छा थी कि वह सभी देशों पर आक्रमण करके उन्हें जेल में डाल दें। वह अपने देश की आत्माओं के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। वे जेल जाने को अपनी कर्तव्य निष्ठा का हिस्सा मानते थे, ताकि वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठा
सके सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। यह नारा भी राम प्रसाद तोमर बिस्मिल ने दिया था। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की अपने अंतिम पत्र में अंतिम इच्छा थी हमारे लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करनी चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु श्री रामचंद्र शुक्ल थे। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप हमारे ऐसी कमेंट करेंगे तो मैं और भी ज्यादा मोटिवेशनल हो जाऊंगा और आपके लिए नए नए टॉपिक्स लाता रहूंगा। थैंक यू।